दूसरे धर्मों से कम, लेकिन सनातन में दोगले हिंदुओं से ज्यादा खतरा सनातन धर्म को है। ऐसे दोगले हिंदुओं को मैं तो गाली दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, वैसे दोगले हिंदू जयचंद को आप क्या कहेंगे जो चादर और खादर में विश्वास करता है? विनाश करेंगे आज लगाए हम 20 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, जहिया इसको हार्ट अटैक हो जाएगा इधर बीच में। हाँ, हम पैदल जाएंगे यहाँ से तमिलनाडु तक, अगर मरिया जाएगा तो पैदल जाए में क्या दिक्कत है हमारा? 100 करोड़ सनातनियों को उग्र कर रहा है, तो ऐसे उग्र करने वाले व्यक्ति अगर जगेंगे तो भारत के कोने कोने में आंदोलन होगा। आगजनी हो तो इसका व्यापारी कौन है? उदय निधि स्टालिन है, एमके स्टालिन का बेटा, तो एनएसए इसके ऊपर लगना चाहिए। भारत जब जलेगा तो उदय निधि स्टालिन का नाम उसमें आएगा। देखिए तो समझिए कि सब धर्म पैदा हुए हैं यहाँ तक, और उसको बीमारी से तुलना किया जा रहा है, जबकि ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जितने भी वेद हैं सारे हमारे सनातन से हैं, और शरीर का उपचार भी सनातन संस्कृति से किया जाता था। मैं उस एमके स्टालिन के बेटे से कह देना चाहता हूँ, सूर्य की लाली तुमसे नहीं मिट सकती, चंद्रमा का जो चंद्र होता है वो तुमसे नहीं हट सकता, गंगा की पानी नहीं सूख सकती, इस मिट्टी के धरोहर को तुम नहीं हटा सकते। तुम मूर्ख हो जो तुम कह रहे हो इस धरोहर में जन्म लिए हो और कहते हो कि सनातन मिटना चाहिए। तुम कि आपके हाथ में सत्ता है, आप हिंदुत्व की बात करते हैं और इसी देश में एक हिंदुत्व को खत्म करने की बात करता है, वो फिर भी सुरक्षित है, तो हम मानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू जनता को बुर्बक बनाने के काम चल रहा है। ये काम नहीं चलने देंगे। अभी उदय निधि स्टालिन पे कार्रवाई होना चाहिए, जो हमारे धर्म को लेकर के एक बीमारी बताया है, जो कि हमारा धर्म बीमारी खत्म करने का वैदिक मंत्र देता है। हमारा धर्म को हर लोग मानते हैं और हमारा धर्म पूरे देश पूरे विदेश में पूजनीय धर्म है, जिसको 24 का चुनाव देखते हुए ये लोग बरसाती मेढक की तरह हमारे धर्म को गाली देकर के सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उन तमिलनाडु के जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को देश में सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। वैज्ञानिक कह रहा है कि इसे शास्त्र से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद भी लोग कुछ भी बोल देते हैं। ये सबसे पहली बात है कि ये लोग ज्ञान की कमी है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का बेटा है, इसके अलावा इनके पास कोई डिग्री नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बकते रहते हैं। आज से पहले उदय निधि अनाप शनाप आप सनातन के ऊपर प्रश्न उठा दीजिए। ये अब बता सुन लीजिए, सबसे पहली बात क्या है कि इनको लगता है कि हम सनातन धर्म में पैदा लिए हैं तो सनातनी तो हमको वोट देगा ही, इसको बपौती मांग एग्रीमेंट मान लिए है। ये नहीं होता है। जो हिंदू में रहकर के हिंदू धर्म का विरोध करता है उसके हम लोग पूरे सनातनी लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोचे। हम आए हुए हैं पटना में, जहाँ पर तमिलनाडु में जो है एमके स्टालिन के जो बेटे थे उदय निधि स्टालिन जो है सनातन धर्म को रोग बता रहे हैं। आखिर कोई भी व्यक्ति जो है सनातन धर्म को कुछ भी आता है और बोल के चला जाता है, ये क्या है? आखिर भारत में क्या हो रहा है? तो आइए हम लोग हैं, हम आपको सुनाते हैं। आज जो है उनके जो है फोटो को चित्र पर जो है दहन किया गया है और जलाया गया है। तो आइए हम उनसे सुनाते हैं क्या कह रहे हैं लोग से। उसके लोग ही विरोध कर रहे हैं, तो हम भारत के सनातनी होने के चलते अगर विरोध नहीं करते हैं तो हमारे रक्त में खोट होगा। हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे दुष्पापी का सर्वनाश होना चाहिए, और आज हम लोग सर्वनाश अपने माध्यम से करने जा रहे हैं। और आगे भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण का सर्वनाश कर दिए तो इस दुष्प्रचारक और पापी का सर्वनाश तो ऐसे ही सनातनी कर देंगे। आने वाले समय में ऐसे ही ये लोग का विनाश हो जाएगा। देखिए तो हम विनाश करेंगे आज लगाए हम 20 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, जहिया इसको हार्ट अटैक हो जाएगा इधर बीच में। हाँ, हम पैदल जाएंगे यहाँ से तमिलनाडु तक, अगर मरिया जाएगा तो पैदल जाए में क्या दिक्कत है हमारा? है ना, हमारा धर्म तो बच गए ना भैया। हाँ, तो हम 20 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, तमाम मीडिया के सामने आज बोल दे रहे हैं। लाइए भैया इसको उल्टा हम इधर से सबको एक में एक सटा के इसको। स्टालिन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कि इसकी औकात देखिए कि कहाँ पे है। अब बात करता है श्री राम प्रभु हमारे सनातन धर्म के बारे में। हड्डी उड्डी भी बढ़िया से जरने दो, बहाने में समय नहीं लगेगा। नाम इसके साथ नहीं लेना है। जो व्यक्ति को राम पे संदेह है एक सामने राम नाम सब बोल भाई। हाँ भाई, दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार के ही कुछ नेतागण ये लोग से सुर में सुर मिलाने में लगे हुए हैं। ऐसा हमारे धर्म को कोई रामायण में गाली दे देगा, न कह देता है। देख रहे हैं नाम धरला पे भाई आज के दिन में चर्चा का खर्चा हो जाता है। लोग हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमारे हिंदू धर्म को कोई क्या समझ लिया भैया? एक तरफ देखिए कि अभी हाल में राजस्थान में किस तरह से लड़कियों के साथ अब किया जा रहा है। और कृष्णा जी कहाँ गया भैया, जो ऐसे करके जो मार साड़ी पे साड़ी निकाले थे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे धर्म के खिलाफ। अरे अभी तो आप देखिए कि चहलुम की छुट्टी आपको दे दी गई और किस जन्माष्टमी बंद कर दी। उदय निधि स्टालिन कहते हैं कि सनातन धर्म बीमारी है। अभी हमारे साथ हिंदू पुण्य संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे तो गला उतार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ साधु सन्यासी ऐसे बैठे हुए हैं कि सनातन के लिए अपना
जीवन त्याग दिए हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो समाधि लेकर के अपना जीवन खत्म कर दिए हैं। और ऐसे लोगों का अगर उपहास आप करेंगे तो ये हिंदू पुत्र संगठन और जितने भी ये सनातनी भाई हैं, जितने भी योद्धा यहाँ पहुँचे हुए हैं, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और MK स्टालिन के बेटे के ऊपर NSA लगना चाहिए। अगर NSA नहीं लगता है, मैं भारत सरकार से, बिहार सरकार से, जितने भी लोग हैं, बिहार सरकार का जो ठगबंधन बैठा हुआ है लोग, ये लोग भी सवाल करें। क्यों लगना चाहिए? अरे ये सनातन को उग्र करके ये देश में लड़वाने का काम कर रहा है, हिंदुस्तान में उग्र करवा रहा है लोगों को। तो ये उग्र करवाएगा तो दंगा होगा कि नहीं होगा? सवाल उठता है MK स्टालिन के बेटे पे। और ये भारत सरकार उस पर एक्शन लेगी कि नहीं लेगी? और बिहार गवर्नमेंट में जो सनातनी नेता बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? हमारा ये सवाल रहेगा उनसे। कोई भी आता है और सनातन को टारगेट कर जाता है। यही तो कमी है ना, यही कमी है कि टारगेट करना बहुत सनातन को आसान, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉर्नर में आता है। और वो पूरे तमिलनाडु के साथ साथ पूरे हिंदू समाज को खा रहा है। देखिए, हमने पहले भी आज भी बोला कि सनातनी को खतरा दूसरे धर्मों से कम, लेकिन सनातन में दोगले हिंदुओं से ज्यादा खतरा सनातन धर्म को है। ऐसे दोगले हिंदुओं को मैं तो गाली दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे हैं, वो ऐसे दोगले हिंदू जयचंद को आप क्या कहेंगे जो चादर और फादर में विश्वास करता है? सनातन होने के बाद वो चादर और फादर में विश्वास करेगा? अभी नकली इंडिया को बना है, उस इंडिया का पूरा विचारधारा ही है सनातन धर्म के खिलाफ। तो अरे भैया, उसका नीतीश कुमार जी का देख लीजिए, ममता बनर्जी का देख लीजिए, MK स्टालिन का, ऐसा कोई नेता बताइए जिसको हिंदू धर्म से प्यार है। ये नहीं चलेगा। मैं तो पहले बोला कि हिंदू धर्म के दीमक है उदयनिधि स्टालिन, ये दीमक को समाप्त करना चाहिए। क्या कि हिंदू धर्म भारतीय संविधान इजाजत देता है कि आप किसी, हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो सिख धर्म के खिलाफ बोलेंगे, मुस्लिम धर्म के खिलाफ बोलेंगे। मनीष कश्यप ने क्या बोला कि उनके ऊपर NSA लगा दिया गया? अरे इसके बोली, अरे भाई तो ये पूरे भारत में दंगा फैला रहा है ना, सिद्ध नहीं हुआ। अरे बड़ी बात है कि बिहार में एक राजनीति साजिश के तहत मनीष कश्यप को फंसाया गया, लग गया था। देखिए पहले हमारी, देखिए सबसे बड़ी बात है, विरोध क्यों कर रहे हैं? हाँ, किसका विरोध क्यों? उदयनिधि एक जो है करप्ट इंसान है, जिसके पास जो है अगर एजुकेशन किया हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके का शब्द प्रयोग करता है तो उसे एजुकेशन करने का कोई लायक ही नहीं, वो इंसान का लायक ही नहीं है। वो जानवर से उसका कंपेयर किया जाए तो बराबर है, क्योंकि उसके पास, जिसके पास बोलने के लिए शब्द ना हो, जो शब्द को शब्द ना समझे, शब्द में बात करे, जो एक धर्म को बदनाम करे, वो आदमी तो नहीं होगा, वो जानवर के बराबर होगा। सनातन धर्म नहीं मानते हैं तो बोल दें, तो गाली नहीं दे सकते। अगर हम आपको पूज नहीं सकते तो आपको हम तोड़ नहीं सकते हैं ना, ये हमारी अधिकार नहीं है। इसलिए अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने का अधिकार हमारा नहीं है। मगर ये जो किए हैं, ये बहुत बड़ा काम, बहुत गलत काम किया है। हमारा अपील है कि विश्व हिंदू, हमें अपील है कि भारत के जितने भी 29 राज्य में जितने भी हमारे सनातन धर्म के हैं, सब विरोध प्रदर्शन करें और उन्हें उदयनिधि को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे केंद्र सरकार इस पे जो है गृह मंत्रालय रिपोर्ट ले, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम अमित शाह जी से कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से उदयनिधि ने बात कभी शब्द यूज किए हैं एक सनातनी धर्म के प्रतीक, तो उनको कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। हम ये आग्रह करना चाहते हैं अमित शाह जी से। इंडिया का जिक्र किया, अब पॉलिटिकल पार्टी जैसे इंडिया का आपने जिक्र किया, नीतीश कुमार का जिक्र किया, नीतीश कुमार ये देश हिंदुओं का देश है, यहाँ पर हिंदू सबसे अधिक संख्या में है। और आप अरे भाई, आप नकली इंडिया बना के हिंदू खत्म करने की बात कीजिएगा, किसी की बाप के औकात है कि हिंदू को खत्म कर देगा? आप जिसके यहाँ पैदा जिस धर्म लेंगे, इन्होंने क्या बोला कि हिंदू धर्म एक बीमारी है। अरे हिंदू धर्म एक बीमारी को खत्म करने का वैदिक मंत्र रहता है, आपको पता है हिंदू धर्म के बारे में? और हिंदू धर्म से लोग को ज्ञान मिलता है, बौद्धिक मिलता है, उसके पास ज्ञान मिलता है, सामाजिक ज्ञान मिलता है। इसके पास ज्ञान की कमी है तो इसको तो माफी मांगना चाहिए। और वहाँ के उत्तर माफी मांगने से काम थोड़ी होगा, उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। माफी मांगना, ये हिंदुस्तान में मनीष कश्यप माफी मांगा था तो मिल गया माफी, नहीं ना मिला तो उसके ऊपर भी माफी नामा नहीं, उसके ऊपर भी NSA लगना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। तमिलनाडु के 88 बिल्कुल NSA लगना चाहिए। वो भारत के 100 करोड़ सनातनियों को उग्र कर रहा है, तो ऐसे उग्र करने वाले व्यक्ति अगर जगेंगे तो भारत के कोने कोने में आंदोलन होगा, आगजनी हो। तो इसका व्यापारी कौन है? उदयनिधि स्टालिन है, MK स्टालिन का बेटा, तो NSA इसके ऊपर लगना चाहिए। भारत जब जलेगा तो उदयनिधि स्टालिन का नाम उसमें आएगा। देखिए क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा, जिस विरोध को आप कर रहे हैं, जहाँ पे जला रहे हैं फोटो को, इसे निष्कर्ष क्या निकलेगा? हमारा निष्कर्ष यही है कि जो सोए हुए सनातनी है वो जगे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए MK स्टालिन के बेटे जैसे लोगों का सर्वनाश होना चाहिए। इस तरीके से सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म माना जाता है, पौराणिक धर्म है हमारा। ये तो समझिए कि सब धर्म पैदा हुए हैं। यहाँ तक हमारे पूरे हिंदुस्तान क्या
पूरे भारतवर्ष में एक ही धर्म था पहले, सनातन यहाँ तक कि से बड़ी उसको बीमारियों और उसको बीमारी से तुलना किया जा रहा है, जबकि ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद जितने भी वेद हैं सारे हमारे सनातन से हैं और शरीर का उपचार भी सनातन संस्कृति से किया जाता था। सबसे सनातनी मंदिर भी उन्हीं के स्थान पे, लेकिन ये अभागे है ना, ये अभागे हैं, अपने मंदिर के स्थली को, मूर्तियों को तोड़ा जाता है। लेकिन मैं उस एमके स्टालिन के बेटे से कह देना चाहता हूँ, सूर्य की लाली तुमसे नहीं मिट सकती, चंद्रमा का जो चंद्र होता है वो तुमसे नहीं हट सकता, गंगा की पानी नहीं सूख सकती, इस मिट्टी के धरोहर को तुम नहीं हटा सकते। तुम मूर्ख हो जो तुम कह रहे हो इस धरोहर में जन्म लिए हो और कहते हो कि सनातन मिटना चाहिए। तुम्हारे बाप दादा की औकात नहीं कि सनातन मिटेगी कभी। उनके मुंह में चांदी का चम्मच था, वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए, क्या लगता है उनके साथ क्या होगा? देखिए, उनके बाप के बेटे जो थे ना स्टालिन, उनके भी मुंह में सोना का चम्मच था, लेकिन सर्वनाश उनका भी होगा और इनका भी सर्वनाश होगा। जो जो सनातन पे आघात किया उसका सर्वनाश हुआ है, आज नहीं तो कल उसका विनाश हुआ है। अब एनएसए नहीं लगेगा उनके बेटे पे? एनएसए लगवाना है, भारत सरकार को ये सोचना पड़ेगा, जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं उनको सोचना पड़ेगा और लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। दिल्ली में एक एफआईआर हो चुका है, भारत के कोने कोने से एफआईआर होना चाहिए, तब इसका प्रतिक्रिया मिलेगा। बिल्कुल करेंगे हम लोग भी करेंगे एफआईआर। गांधी मैदान थाना में हम लोग लिखित आवेदन देंगे और कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहली बात है कि हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आपके हाथ में सत्ता है, आप हिंदुत्व की बात करते हैं और इसी देश में एक हिंदुत्व को खत्म करने की बात करता है, वो फिर भी सुरक्षित है, तो हम मानेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू जनता को बुर्बक बनाने के काम चल रहा है, ये काम नहीं चलने देंगे। अभी उदयनिधि स्टालिन पे कार्रवाई होना चाहिए, जो हमारे धर्म को लेकर के एक बीमारी बताया है, जो कि हमारा धर्म बीमारी खत्म करने का वैदिक मंत्र देता है। हमारा धर्म को हर लोग मानते हैं और हमारा धर्म पूरे देश पूरे विदेश में पूजनीय धर्म है, जिसको कोई अपमान करेगा। और तमिलनाडु को 88% जो वहाँ हिंदू निवासी करते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि जो हिंदू को मिटाने की बात करता है उसको तमिलनाडु से सत्ता से मिटा दीजिए, उसको रोड पर ला दीजिए, तब इसको पता चलेगा कि हिंदू में धर्म में शक्ति क्या है। और ये 24 का चुनाव देखते हुए ये लोग बरसाती मेढक की तरह धर्म को गाली देकर के सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उन तमिलनाडु के जनता से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को देश में सत्ता में बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को सड़क पर लाके फेंक मारो, ऐसे लोगों को भूंजा बेचना चाहिए, ऐसे लोगों को फल बेचनी चाहिए। सर, वैज्ञानिक कह रहा है कि इसे शास्त्र से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद भी लोग कुछ भी बोल देते हैं। ये सबसे पहली बात है कि ये लोग ज्ञान की कमी है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का बेटा है, इसके अलावा इनके पास कोई डिग्री नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बकते रहते हैं। आज से पहले उदयनिधि अनाप शनाप में आप सनातन के ऊपर प्रश्न उठा रही है। ये आप बता सुन लीजिए, सबसे पहली बात क्या है कि इनको लगता है कि हम सनातन धर्म में पैदा लिए हैं तो सनातनी तो हमको वोट देगा ही, इसको बपौती मांगने एग्रीमेंट मान लिए है। ये नहीं होता है। जो हिंदू में रहकर के हिंदू धर्म का विरोध करता है उसके हम लोग पूरे सनातनी लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग जात पात से ऊपर उठकर धर्म की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की मांग करेंगे जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। जब मनीष कश्यप पढ़ने से लग सकता है, जब 2 राज्य में दंगा फैलता है, लेकिन जब इनके बेटे के मुख से इस भाषा का प्रयोग से पूरे भारत में दंगा फैलने की स्थिति है तो इनको ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए, इनके ऊपर डबल एनएसए लगना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल से बाहर नहीं लाना चाहिए क्योंकि ये लोग उपद्रवी तत्व के लोग हैं, ये लोग अपराधी तत्व के लोग हैं। कार्रवाई अगर नहीं होती है, एनएसए नहीं लगाया जाता है, उनको देशद्रोही घोषित नहीं किया जाता है, उनको ये कह दिया जाता है कि आपसे देश को कोई खतरा नहीं है, तब आपका क्या? ये मान लेंगे फिर हम कि यह कानून देश में गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए कोई कानून नहीं है। अभी भी लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है और संविधान के दुहाई देते हैं, जो अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं, आज इस मौके पर अगर चुप बैठ जाएंगे तो हम यह मान लेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ नकली लोग हैं। यहाँ पर कानून गरीबों के लिए है और लोकतंत्र की हत्या राजतंत्र की नया से शुरुआत कर दिया गया है। क्या कुछ कहिएगा? बिहार के जितने बड़े-बड़े मंत्री हैं, बिहार की मंत्री की बात मत कीजिए। बिहार के मंत्री सिर्फ मुखौटा है। राज्यों के मुख्यमंत्री जिनको जेहुल्लम के जयंती याद होता है, मोहम्मद कमरान साहब का जयंती याद होता है, कृष्ण जन्माष्टमी याद नहीं होता है, उनको हम बिहार सरकार के मंत्री नहीं। जो एक धर्म के लेकर काम करता हो, एक जाति के लेकर काम करता हो, उसको हम मंत्री नहीं मानते हैं, क्योंकि मंत्री का शपथ होता है, उसमें पूरे संविधान को हाथ में लेकर के कसम किया जाता है कि हम इस देश में रहने वाले सभी लोगों का सम्मान करेंगे। जो सम्मान नहीं करा, जो कदर नहीं करा, उसको मंत्री नहीं मानते। हम मानते हैं कि यहाँ पे रह के लोगों को लड़वाने वाले लोग हैं, वो लोग उपद्रवी तत्व के लोग हैं। आज इस देश में जनता से ज्यादा अपराधी बिहार के नेता हैं।